आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के सभी सवालों को। पहला प्रश्न है, इसमें हमको निकालना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो मानेंगे कि माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर ₹X है तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय बराबर है ₹Y। प्रतिदिन के भोजन का व्यय बराबर ₹Y। अब प्रश्नानुसार एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो यक्स धन 20 दिन भोजन करता है तो 20Y बराबर 1000। यह आ जाएगा हमारा पहला समीकरण। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यक्स धन 26Y बराबर 1180। ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे तो यक्स और यक्स कट जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे, यक्स धन 20Y बराबर 1000। समीकरण दूसरा है यक्स धन 26Y बराबर 1180। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। घटाने पर यक्स और यक्स कट जाएंगे प्लस माइनस के। तो 26 में 20 घट गया तो माइनस का 6Y बराबर 1180 में 1000 घट जाएगा तो माइनस का 180 बचेगा। माइनस माइनस कट गया तो Y बराबर आ जाएगा 180। 6 बटे में चला जाएगा, बटे 6। अब 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 तो 30 आ जाएगा। तो Y बराबर आ गया 30। अब Y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो Y का मान समीकरण 1 में रखने पर Y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में Y की जगह हम 30 रखेंगे तो हो जाएगा यक्स धन 20 गुणे Y का मान 30 रख दिया बराबर 1000। यक्स धन 20 में 30 का गुणा करेंगे तो आएगा 600 बराबर 1000। अब 600 को 95 कर लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 1000 माइनस 600। 600 माइनस का हो जाएगा तो 1000 में 600 घट जाएगा तो 400। तो छात्रावास का नियत व्यय आ गया 400 रुपये आता है। छात्रावास का नियत व्यय यक्स बराबर 400 रुपये है। छात्रावास का नियत व्यय यक्स बराबर 400 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय प्रतिदिन के भोजन का व्यय Y बराबर भोजन का व्यय Y बराबर 30 रुपये है। Y बराबर 30 रुपये। यही हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में हमको भिन्न ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे कि माना भिन्न का अंश यक्स एवं हर Y है। भिन्न का अंश यक्स एवं हर Y है तो अभीष्ट भिन्न हो जाएगी यक्स बटे Y। तो अभीष्ट भिन्न बराबर
अभीष्ट भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। अब प्रश्नानुसार एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में हम 1 घटाएंगे, x माइनस 1, अंश में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बटे y। उसी तरह रख देंगे बराबर 1/3, क्योंकि 1/3 हो जाती है अंश में 1 घटाने से। अब 3 का x से गुणा होगा तो 3x माइनस 3 का 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3 बराबर y का तिर्यक गुणा 1 से होगा, y ही आएगा। 3x, y को पक्षांतर किया तो माइनस y बराबर 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3। तो ये आ गया हमारा पहला समीकरण। प्रश्न में आगे दिया है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो x बटे y धन 8, हर में 8 जोड़ दिया तो बराबर हो जाती है 1/4। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे 4 का x से तो 4x बराबर y प्लस 8 का गुणा 1 से होगा तो y प्लस 8 ही आएगा। अब y को पक्षांतर कर लेंगे तो 4x माइनस y बराबर 8। ये आ गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 को अगर घटा दिया जाए तो y और y प्लस माइनस के कट जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे। तो समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 3। दूसरा समीकरण है 4x माइनस y बराबर 8। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस घटाने पर y और y प्लस माइनस के कट जाएंगे। 4x में 3x घट जाएगा तो माइनस का x बचेगा बराबर 8 में 3 घट गया तो -5, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह हम 5 रख देंगे समीकरण 1 में। तो हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस y बराबर 3। तो 3 बचे 15 माइनस y बराबर 3। अब 15 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस y बराबर 3 माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर 15 में 3 घट गया तो -12, माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 12। अतः अभीष्ट भिन्न बराबर हो जाएगी, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y बराबर, यहाँ पे मान रख देंगे तो x का मान 5 है, 5 बटे y का मान 12 है, 5/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा अभीष्ट भिन्न। तीसरे प्रश्न में हमें टेस्ट के प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना यश ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए बराबर x, अब प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए बराबर y। तो प्रश्नानुसार सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। तो सही उत्तर पर 3 अंक, तो 3x और 1 अंक की कटौती हो रही, तो -1y बराबर 40 नंबर उसने अर्जित किए। तो ये आ गया हमारा पहला समीकरण। अब आगे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो 4x अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो -2y बराबर 50 अंक अर्जित करता है। तो ये आ गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस
y से होगा तो 2y बराबर 40 दूनी 80। अब समीकरण 2 को इसी के नीचे हम लिख लेंगे। तो 4x माइनस 2y बराबर 50। अब घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 2y यहाँ पर कट जाएगा प्लस माइनस का, तो 2y से 2y को काट देंगे। 6 में 4 घट जाएगा तो 2x बराबर 80 में 50 घट गया तो 30। तो x बराबर आ जाएगा 30/2। 2 से काट देंगे तो 15 दूनी 30, तो x बराबर आ गया 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह हम 15 रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3 गुणे x का मान रख दिया 15 माइनस वाई बराबर 40। 3 का 15 से गुणा होगा तो 45 माइनस वाई बराबर 40। 45 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45। माइनस वाई बराबर आ जाएगा 45 में 40 घट जाएगा तो माइनस का 5। माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 5। अतः यश ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। x बराबर 15। प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए y बराबर 5। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी x धन y। तो x का मान आया है 15 धन 5 बराबर 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। यही हमारा आंसर है। चौथे प्रश्न में हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे कि माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्नानुसार जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो एक ही दिशा में चलने पर कारों की चालें घटेंगी। तो चाल हो जाएगी x माइनस वाई बराबर दूरी है 100 किलोमीटर तो 100 लिख देंगे और समय है 5 घंटे पश्चात मिलती हैं तो 100/5। अब हम 100 को 5 से काट देंगे तो 20 पंचे 100। तो हमारा समीकरण आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ये आ गया पहला समीकरण। अब प्रश्न में आगे दिया है कि जब वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चालें विपरीत दिशा में चलने पर जुड़ जाती हैं। तो x धन y बराबर दूरी है 100 और समय है 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो समय लिख देंगे 1। तो x धन y बराबर आ गया 100। ये आ गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें तो y और y प्लस माइनस के कट जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हम पहले लिखेंगे। तो समीकरण 1 है x ऋण y बराबर 20। समीकरण 2 लिखेंगे इसी के नीचे x धन y बराबर 100। अब दोनों को जोड़ेंगे
तो y और y कट जाएंगे प्लस माइनस के। जोड़ने पर x में x जुड़ जाएगा तो 2x बराबर 20 में 100 जुड़ेगा तो 120। तो x बराबर आ जाएगा 120/2, 2 बटे में चला जाएगा तो 2 छंग 12 और 1 0। तो आ गया x का मान 60। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह हम समीकरण 1 में 60 रख देंगे। तो x की जगह 60 रखेंगे तो 60 माइनस y बराबर 20, माइनस y बराबर आ जाएगा 20। 60 को पक्षांतर कर लेंगे तो -60, तो -40 आ जाएगा घटाने पर। तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो y बराबर आ गया 40। अतः पहली कार की चाल आ जाएगी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।